हमारी गैलेक्सी कायनात में एक एवरेज साइज की गैलेक्सी है। इसका साइज 1 लाख लाइट ईयर है। साइंसदान के मुताबिक इस गैलेक्सी में 200 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। अगर आप इस गैलेक्सी के स्टार्स को गिनने बैठोगे तो इनको गिनने में आपको 6500 साल लग जाएंगे। अगर हम अपनी गैलेक्सी से थोड़ा दूर जाएं तो 25 लाख लाइट ईयर की दूरी पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी आती है। इसका साइज 2 लाख लाइट ईयर है और साइंसदान के मुताबिक इसमें 1000 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। ये दोनों गैलेक्सीज लोकल ग्रुप का हिस्सा है जिसमें टोटल 52 गैलेक्सीज मौजूद हैं। ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप्स के मिलने से एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है जिसे लैनिकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं और इन्हीं क्लस्टर के मिलने से एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनता है। हमारा लोकल ग्रुप विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। ये क्लस्टर इतना बड़ा है कि हम इसे अच्छे से नहीं देख सकते। इस तरह के क्लस्टर को अच्छे से स्टडी करने के लिए करोड़ों लाइट ईयर दूर एक खास क्लस्टर पर फोकस किया जाता है और फिर उसकी स्टडी से साइंसदान हमारे लोकल ग्रुप और विर्गो क्लस्टर के साइज के बारे में अंदाजा लगा पाते हैं। इस तरह का एक क्लस्टर हमारी गैलेक्सी से 32 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद है जिसका नाम दी कोमा क्लस्टर है। इस क्लस्टर के अंदर 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। साइंसदानों ने इसी गैलेक्सी क्लस्टर को देखकर डार्क मैटर को डिटेक्ट किया था। डार्क मैटर ऐसी चीज है जो मौजूद तो है लेकिन वो चीज दिखाई नहीं देती। अब सोचने वाली बात यह है कि साइंसदान को कोमा क्लस्टर से डार्क मैटर के बारे में पता कैसे चला। असल में इस क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा तेजी के साथ दूर जा रही थी। साइंसदान को लगा कि शायद ये क्लस्टर बिखर जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद साइंसदानों ने यहाँ के मास और ग्रेविटी की कैलकुलेशन की और उन्होंने कहा कि इस गैलेक्सी क्लस्टर में कोई ऐसी चीज है जिसका मास इतना ज्यादा है कि उसकी ग्रेविटी से ये गैलेक्सीज दूर जाने के बाद भी बिखर नहीं रही और वो चीज दिखाई भी नहीं दे रही थी। उस चीज को डार्क मैटर का नाम दिया गया। बेशक हर चीज अल्लाह के हुक्म से ही है। कोई भी चीज अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकती और डार्क मैटर भी अल्लाह के राजों में से एक राज है। साइंसदान के मुताबिक इस गैलेक्सी क्लस्टर में 90% मास डार्क मैटर का है जो दिखाई ही नहीं देता। इस तरह हमारी गैलेक्सी में भी 85% मास डार्क मैटर का है जो दिखाई नहीं देता। डार्क मैटर के अलावा इसी क्लस्टर में साइंसदानों ने एक ऐसी चीज देखी जिसे आज से पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं देखा था। इस चीज का साइज हमारी गैलेक्सी से 10 से 15 गुना ज्यादा बड़ा है। आखिर ये चीज क्या है और इसे कोमा क्लस्टर में पहले क्यों नहीं देखा गया? 30 नवंबर 2023 को साइंसदानों ने एक रिसर्च पब्लिश की। इस रिसर्च ने साइंसदान को हैरान कर दिया। पहली बार साइंसदानों ने एक गैलेक्सी क्लस्टर में एक बहुत बड़ी लाइन देखी जो बादलों की तरह दिखाई दे रही थी। इस लाइन का साइज हमारी गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। इस लाइन में बहुत सारे स्टार्स थे। ये स्टार्स एक बहुत बड़ी नदी की तरह दिखाई दे रहे थे। ये स्टार का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो 17 लाख लाइट ईयर तक फैला हुआ है और हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक किसी ने भी इस चीज को पहले कभी नहीं देखा। ये ग्रुप कायनात में ऐसे मौजूद था कि इसे सिर्फ किसी एडवांस टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। आप कोमा क्लस्टर की इमेज में इस बहुत बड़े बादल यानी स्टार्स की लाइन को देख सकते हैं। ये देखने में डार्क और धुंधली दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी नदी है। साइंसदानों ने इसका नाम जायंट स्ट्रीम कोमा रखा। ये अब तक की ढूंढी गई स्टार की सबसे बड़ी स्ट्रीम है। अभी तक साइंसदानों को नहीं पता चला कि स्टार्स की स्ट्रीम कैसे बनती है और इन्हें गैलेक्सी क्लस्टर में ही क्यों देखा जाता है, क्योंकि स्टार्स के ग्रुप एक गैलेक्सी में होते हैं ना कि गैलेक्सी से बाहर किसी गैलेक्सी क्लस्टर में। इन स्ट्रीम्स को देखने के लिए साइंसदान जमीन पर लगे एक खास टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इस टेलीस्कोप का मकसद गैलेक्सी की हेलो को स्टडी करना है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये गैलेक्टिक हेलो क्या है? अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो ये आपको स्पाइरल फॉर्म की शक्ल में दिखाई देगी। इस तस्वीर को देखें, इसमें ये गैलेक्सी की डिस्क है और गैलेक्सी से काफी दूर जो आपको लाइट दिखाई दे रही है ये गैलेक्सी की हेलो है। इसे आप गैलेक्सी की रिंग भी समझ सकते हैं। ये हेलो 3 वजह से बनती है जिसमें पहली है स्टेलर हेलो यानी स्टार्स के बहुत बड़े ग्रुप जिनको हम ग्लोबुलर क्लस्टर कहते हैं जो गैलेक्सी के बाहर होकर भी एक तरह से इसका हिस्सा है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो गैलेक्सी से बाहर होकर भी गैलेक्सी का ही चक्कर लगाते हैं। ये सभी स्टार्स हमारे सूरज से बहुत ज्यादा पुराने हैं और कुछ स्टार्स खत्म भी हो चुके हैं। इन स्टार्स की उम्र 12 अरब साल है। इन स्टार्स से गैलेक्सी बहुत बड़ी दिखाई देती है। आप इस इमेज में स्टेलर हेलो को देख सकते हैं। एक और वजह है हॉट हाइड्रोजन गैस।
हमारी गैलेक्सी में बहुत ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन के बादल मौजूद हैं जो ग्लो करते हैं। 2012 में साइंसदानों ने इसी तरह के बादलों को एक खास वेव लेंथ पर डिटेक्ट किया था। इन बादलों को गैलेक्सी से बाहर देखा जा सकता है और इन्हें ग्लो करता हुआ देखा जा सकता है। इसे गैलेक्टिक कोरोना भी कहा जा सकता है। इसके अलावा डार्क मैटर की वजह से भी गैलेक्सी की हैलो बनती है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते और इस पर अभी भी स्टडी चल रही है। इसी गैलेक्टिक हैलो और साथ में पास्ट की 102 गैलेक्सीज के डेटा को साइंसदान एक सर्वे के जरिए लगातार कई सालों से स्टडी कर रहे हैं। इस सर्वे को हिरोन यानी हेलोस एंड इन्वायरमेंट ऑफ नियर बाय गैलेक्सीज सर्वे का नाम दिया गया। इसी सर्वे को और आगे बढ़ाने के लिए जब साइंसदान कोमा क्लस्टर में गैलेक्सी से दूर पुराने स्टार्स क्लस्टर यानी ग्लोबुलर क्लस्टर को स्टडी कर रहे थे, तब उनको ये स्ट्रीम दिखाई दी। ऐसी स्ट्रीम तब बनती है जब आसपास की गैलेक्सीज में मौजूद पुराने स्टार्स अपनी गैलेक्सी से बाहर हो जाते हैं। हमारी गैलेक्सीज में ऐसे स्टार्स नेबुला की वजह से गैलेक्सी से बाहर जाते हैं, लेकिन गैलेक्सीज क्लस्टर में आसपास मौजूद गैलेक्सीज की ग्रेविटी की वजह से कई स्टार्स इस तरह से बाहर आकर एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि वो एक स्ट्रीम की तरह दिखाई देते हैं। और जिस स्ट्रीम को साइंसदानों ने कोमा क्लस्टर में फाइंड किया है वो बहुत बड़ी है। साइंसदान का कहना है कि इस स्ट्रीम को देखने के बाद वो भी डार्क मैटर को देखने के और करीब आ गए हैं, लेकिन ये डार्क मैटर को तभी देख पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये स्ट्रीम डार्क मैटर की वजह से ही बनी है। गैलेक्सीज में दिखाई देने वाले स्टार्स, ब्लैक होल्स और नेबुला का इतना मास नहीं होता कि इनकी ग्रेविटी की वजह से इतनी बड़ी स्टार्स की स्ट्रीम बन जाए। साइंसदान के मुताबिक डार्क मैटर की वजह से ही ग्रेविटी ऐसे ट्विस्ट हुई है कि स्टार्स की ऐसी स्ट्रीम बन पाई। हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में इस तरह की बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। इनके बहुत बड़े गैलेक्टिक हैलो साइंसदान को दिखाई भी देते हैं, लेकिन इनका साइज उस स्ट्रीम के सामने बहुत छोटा है। साइंसदान जॉइंट कोमा स्ट्रीम के इस बहुत बड़े स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि आखिर स्टार्स की स्ट्रीम किसी गैलेक्सी से बड़ी कैसे हो सकती है। स्पेस में स्टार्स और ब्लैक होल के मुकाबले में ये स्ट्रीम बहुत कम टिकती है। गैलेक्सीज की हरकत और कायनात के फैलाव की वजह से इनकी शेप बहुत जल्द चेंज हो जाती है। इसीलिए इनको स्टडी करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप की जरूरत होगी, तभी साइंसदान इनको समझ पाएंगे। साइंसदान के मुताबिक अगर वो इनको समझ गए तो गैलेक्सी में मौजूद 85% डार्क मैटर को भी समझा जा सकता है। इस चीज को देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि वो इस चीज के इफेक्ट को देख रहे हैं जो मौजूद तो है लेकिन वो चीज दिखाई नहीं दे रही, जिसे डार्क मैटर का नाम दिया गया है। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। साइंसदान के मुताबिक ये डार्क मैटर किसी और डिमेंशन का हो सकता है जिसे हम नहीं देख सकते। हम इंसान 3D डिमेंशन में रहते हैं, हम सिर्फ 3D डिमेंशन में मौजूद चीजों को ही देख सकते हैं। अगर कोई चीज 4 डिमेंशन में चली जाए तो हम उसे नहीं देख सकते। हो सकता है वहां कोई ऐसी मखलूक रहती हो जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे जुन्नात। जुन्नात का ताल्लुक भी एक दूसरी डिमेंशन से है। जब वो गायब होते हैं तो असल में वो और डिमेंशन में चले जाते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। तो हो सकता है वहां ऐसी मखलूक रहती हो जिसका ताल्लुक किसी और डिमेंशन से है जिसको हम नहीं देख सकते। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।